हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज हम आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग लेकर आए हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे तब से ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। सो आपके सामने 3 ब्यूटीफुल इमेज हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपना टाइम लीजिए, अपने फाइल को सेलेक्ट कीजिए और आप अपनी रीडिंग सुनिए। आप चाहते हैं कि आप एक पाइल सुने तो आप अपनी पाइल सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि आप तीनों पाइल सुने तो आप तीनों पाइल सुन सकते हैं। कान्हा जी आपको कौन सा संदेश देना चाहते हैं? सो चलिए हम आपकी रीडिंग करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, स्वागत है आपका इस टाइमलेस रीडिंग में। सो आज हम आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग लेकर आए हैं। जब भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे तब से ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। सो चलिए हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। फाइल नंबर 1, फिलहाल आपके जीवन में आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत अच्छी। आप एक खुशहाल व्यक्ति भी होंगे और खुशहाल परिवार से भी होंगे। एक तरह से आप स्ट्रॉन्ग फैमिली से हो जिसका लुत्फ उठा रहे हो। अगर आप फीमेल हैं तो आप प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं। बहुत जल्दी आपके घर में कोई नन्हा सा मेहमान आने वाला है। और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो आपके घर में कोई छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी हो सकती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अपना पूरा ध्यान दीजिए इस समय। बट यहाँ पे मुझे कुछ ये भी दिख रही है कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, अगर आप मेल हो फीमेल हो, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। प्लीज़ आप देख लीजिए, आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। आपके घर में ना कोई एक ऐसा माहौल है जहाँ जनरेशन गैप है। सबकी अलग अलग सोच हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आपकी सोच आपके फैमिली वालों से मिले। देखिए, एरिया कोई भी हो सकता है। आप देख लो, कहीं ना कहीं शब्दों का चुभन है आपके जीवन में। आप कुछ सोच रहे हैं, आपका नज़रिया कुछ कह रहा है। आपके फैमिली में किसी की नज़रिया कुछ हो सकती है, किसी की सोच कुछ हो सकती है, ये भी हो सकता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप परेशान भी चल रहे हैं। बट आपकी लाइफ ना स्टेबल एक तरह से। आने वाले टाइम में फाइल नंबर 1, आप खुद भी बहुत अच्छे से स्टैंड करोगे। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ भी स्टेबल हो जाएगी। कोई प्रॉपर्टी मिलने की भी चांसेस हैं, या फिर आपको फाइनेंशियल कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। एक तरह से यूनिवर्स को आप थैंक यू कह सकते हैं। आपके कार्ड बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। फाइल नंबर 1, आप में एक तरह से ना आने वाले टाइम में आप में एक ऐश्वर्य शक्ति आपको मिलने वाली है। समझ रहे हैं आप? फाइल नंबर 1, आप में एक ऐश्वर्य शक्ति आपको मिलेगी, एक डिवाइन सपोर्ट आपको मिलेगा, जिससे अगर आपके लाइफ में नेम फेम है तो वो और भी बढ़ेगी। और नहीं तो इस रीडिंग के बाद आपके लाइफ में आप खुद भी स्टेबल करोगे। बहुत मेहनत कर रहे हो, आप खुद पे भी फोकस कर रहे हो, अपनी फैमिली पे भी फोकस कर रहे हो। मतलब केयरफुल एक पर्सन, एक फीमेल हो आप मेल हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब आप जो कोई भी हो, जैसे भी पर्सनालिटी है आपकी प्राथमिकता ही आपका परिवार है, जहाँ तक मुझे ऐसे कार्ड में दिख रहे हैं। और आने वाले टाइम में आपको नेम फेम मिलेगा और वो आपके ही दम पे होगी, आपके ही दम पे होगी। सो यहाँ पर आपको कान्हा जी कह रहे हैं कि फिर भी डाउन टू अर्थ रहना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि अगर हमें नेम फेम मिल जाती है तो हमारा रुतबा तो ठीक है, बस आपको यूनिवर्स कान्हा जी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास नेम हो, फेम हो, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको मिलेगा।
बट आप धरती से जुड़े हुए रहें। आपके शब्द नहीं बदलने चाहिए। कल भी आप काइंड नेचर के थे और आज भी आप काइंड नेचर के ही होंगे। बस आपको कान्हा जी का शुक्रिया करना चाहिए और बस आपकी यही रेमेडी है कि जब भी आप मॉर्निंग में उठें तो थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर बोलें। कान्हा जी को या फिर आप जिस किसी को भी, जिनको भी आप, जो भी आपके इष्ट हैं, आप उन्हें एक बार शुक्राना ज़रूर करें, क्योंकि आपकी लाइफ उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, आपकी लाइफ उन्होंने बहुत अच्छी दी है। और अगर आप कहीं पर फंसते होंगे या कहीं पर आप स्टक एनर्जी में आते होंगे तो कान्हा आपको निकालते हैं उस मार्ग से और आपको मार्ग भी दिखाते हैं कि ये मार्ग सही नहीं है, सामने का मार्ग सही है। सो प्लीज़, आप पर बहुत ब्लेसिंग है। इस ब्लेसिंग को पूरी तरह से अपने जीवन में समाहित करें और आगे बढ़ें। सो यहाँ तक अगर हमारी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो इस रीडिंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो पाइल नंबर 2, स्वागत है आपका इस टाइमलेस रीडिंग में। कैसे हैं आप? सो आज हम आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग लेकर आए हैं। आप जब भी इस रीडिंग को सुनेंगे तब से ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। सो चलिए हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2, आपके जीवन में कोई न्यू कम्युनिकेशन बनेंगे। आपको आपके जीवन में जो आपके मन में सवाल है ना, आपके मन में जितने सवाल हैं ना, वो आपको रोक रही है एक तरह से। कोई भी काम करने जाते हैं 10 सवाल आपके मन में आ जाती है, आप रुक जाते हो, पर रुको नहीं और ना आप रुकेंगे। यहाँ पे आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, सारे सवालों को काटते हुए आप अपने लक्ष्य तक पहुँचो। अब आपका समय सोचने का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे एक तरह से आपकी पर्सनालिटी बताई जाए तो आप मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत ही लॉयल पर्सन हो। आपको न्याय करना भी पसंद है और न्याय करते भी होंगे। आपके दिमाग में ना नए नए आइडिया आते रहते हैं और आपको लगता है इन सब पे मुझे कैसे काम करना चाहिए, इन विचारों को मैं कैसे अंजाम दूं। और एक तरह से ये जो आपका नेचर है ना, इसे हम गॉड गिफ्टेड कहते हैं। किसी पर्सन में, ये सब में नहीं होता। फाइल नंबर 2, ऐसे नेचर सब में नहीं होते, क्योंकि आज की डेट में कोई लॉयल तो है नहीं, बट आप हो, आपकी पर्सनालिटी है और वो ऊपर बैठे हैं ना, कान्हा देख रहे हैं आपको बहुत अच्छे से। और कर्म ही तो उन्हें पसंद है। आप अपना कर्म बहुत अच्छे से करते हो, आपको पता है कि न्याय कहाँ पर करना है। आपके जीवन में एक तरह से ये न्याय शब्द है ना, उसे आप पूरी तरह से समझ गए हैं कि मुझे न्याय करना है और न्याय सुनना है। मुझे मेरे जीवन में, मैं लॉयल पर्सन हूँ, मुझे लॉयल्टी ही रखनी है और मैं जीवन में किसी के साथ ना झूठ बोल सकता हूँ ना झूठ सुन सकता हूँ। क्योंकि अगर आप झूठ सुन लेते हो और अगर वो चीज़ें सामने आ जाती है तो फिर भैया सामने वाले की तो बैंड बज जाती है। ये भी मुझे दिख रहा है। पाइल नंबर 2, ये क्योंकि आप थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हो। आपको सच सुनना पसंद है, चाहे सामने वाले से कोई भी गलती हो गई, भैया आपका विचार यही कहता है कि मुझे सच सच कह दो, पर आप रुक जाइए। यही विचार बहुतों को बुरा भी लग रहा है। पाइल नंबर 2, ज़रा आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए। ऐसा तो नहीं है, आप गलत नहीं हो, आपका नेचर गलत नहीं है। क्या कहा मैंने? ऐसे बहुत कम पर्सन होते हैं जिनकी ऐसी सोच होती है। गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर की तरफ से आपको एक तोहफा मिला और वो ये आपका स्वभाव है। ऐसे स्वभाव और ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति अगर किसी के साथ हो तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। मैं आपके कार्ड को देख के समझ सकती हूँ, बट क्या है ना, कभी कभी आपको लगता है कि जब आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती है तो आप ना खुद को एक तरह से ट्रैप कर लेते हो, आप स्टक एनर्जी में आ जाते हो। मतलब खुद को ही आप ब्लेम करने लगते हो, यार मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ। अरे जाने दीजिए ना, खुद को ब्लेम क्यों कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं खुद को ब्लेम? आप जैसा कोई हो सकता है क्या? नहीं ना। आप जो दुनिया से उम्मीद लगा बैठे हैं, नहीं तुम सही करो सही करो,
ये नहीं करना आपको। आप अपने विचार को, आप अपनी सोच को कायम रखिए। जैसे आज तक आपने अंजाम दिया है अपने विचारों को, वैसे आगे भी विचार कीजिए और आगे भी अंजाम दीजिए। कान्हा कहते हैं आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपनी तरफ से शस्त्र उठाने की, वो बैठा है ऊपर। आपके खिलाफ हो रहे जितने भी षड्यंत्र हैं वो देख रहे हैं। जब उसकी चलेगी तो फिर किसी की कोई शब्द नहीं चलेगी, फिर वो बोलते हैं। इसलिए आपको कान्हा जी कह रहे हैं कि खुद को निगेटिविटी से दूर रखो। आप अपनी सोच को निगेटिव ना करें। आप बहुत ही खूबसूरत सोच वाले हो, छोटी छोटी चीज़ें आपको हिला नहीं सकती। मैं बस आपको यही कहना चाहती हूँ कि खुद को डिप्रेशन में मत रखिए, क्योंकि ये सब जो माहौल है ना, ये आपको एक तरह से निगेटिव कर देता है। आपको ये सब पसंद नहीं है, एक तरह से आपका दम घुटता है। कुछ गलत हो जाए तो आपका दम घुटता है, आपको बर्दाश्त नहीं होता। बट क्या करें, हर किसी को हम अपने तरीके से तो ढाल नहीं सकते ना। खुद को ही हमें एडजस्ट करवाना पड़ता है कि भाई इस माहौल में हमें जीना है। आप क्या हो, कैसे हो, यहाँ तो किसी को फर्क पड़ेगा नहीं। फाइल नंबर 2, तो फिलहाल आप खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए। खुद के लाइफ में जैसे आप जी रहे थे वैसे जिए आप, क्योंकि कान्हा आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यूनिवर्स ने आपको बहुत खूबसूरत चीज़ दी है, वो है आपकी सोच। और ये जो अंदर से द्वंद्व चल रहा है ना आपके, यार मैं कहाँ पर गलत हूँ, यार मैं कहाँ पे गलत हूँ, मेरी चीज़ें क्यों नहीं सही होती, मेरी चीज़ें क्यों नहीं लोग मानते, नहीं मानेंगे। फाइल नंबर 2, नहीं मानेंगे। और कहाँ पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मत कीजिए। जहाँ पर आप अच्छे तरीके से जी रहे थे, जहाँ पे आपकी सोच चल रही थी, वहीं पे आप अपना समय खर्च करें। मैंने आपको क्या बोला, आप इस शब्दों को ध्यान दीजिएगा। आप अपने समय को वहीं पे खर्च करें जहाँ पे लोग आपको समझ रहे हैं, ठीक है। और फिलहाल आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स पर साइन आप संभल के करें, सोच समझ के करें, पूरी तरह से आप पढ़ें, उसको समझें कहाँ पे साइन करना है। पूरे डॉक्यूमेंट्स को आपको पढ़ना चाहिए। एक तरह से आपको गॉड गाइडेंस यही मिल रही है। सो यहाँ तक अगर हमारी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो इस रीडिंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो पाइल नंबर 3, स्वागत है आपका इस टाइमलेस रीडिंग में। कैसे हैं आप? सो आज हम आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग लेकर आए हैं। इस रीडिंग में हम जानेंगे कान्हा आपके लिए कौन सा मैसेज आपको देना चाहते हैं हमारे माध्यम से। सो जब भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे, तब से ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। सो चलिए हम आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। पाइल नंबर 3, कहाँ खो रहे हैं आप? आपके पास सब कुछ है, प्यार है, रिश्ते हैं, पैसे हैं, फिर भी आपके मन में ऐसा हो गया है कि आपको फ़िलहाल कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि यार मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी आपके पास कुछ नहीं है, ऐसा आपको फील हो रहा है। ऐसा है ना पाइल नंबर 3? आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी अहमियत नहीं रही। अब ये बातें सोच सोच कर आप खुद को और भी फैमिली से या फिर फ्रेंड से, जहाँ भी हो, वहाँ से आप खुद को डिटैच कर लिए और बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गए हैं आप। पर ऐसा मत कीजिए। बुनियाद आपने खड़ी की है, आपकी एक हस्ती है, तो उस हस्ती को देखिए ना आप। ऐशो आराम, पैसे, रिश्ते आपने संभाले, आपका बनाया हुआ सब कुछ है। तो आप देखें कि आप में क्या है। पहले तो आप ये देखें। आप छोटी छोटी बातों को केयर कर रहे हैं कि आपके पास अब लोग टाइम नहीं देना, आपके लिए उतना केयर नहीं करना, ये चीज़ें आपको फील होते जा रही है। यार मेरा कोई नहीं है, मतलब मैंने अपने लाइफ के सब कुछ, अपना समय, अपना धन, अपनी मेहनत, सब कुछ दे दिया, बट लोगों को मेरी केयर नहीं, मेरी अहमियत नहीं। आपने ये बातें पूरी तरह से अपने दिल दिमाग में बिठा ली और साइड हो चुके हो, डिटैच हो रहे हो आप धीरे धीरे। पर मैं आपको यही बात कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात है कि आपने सब कुछ किया है। पहली बात तो आप पावरफुल पर्सन हो। ना को हाँ में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ज़ीरो से पिक पे आए हो, ये सफ़र आपने तय किया है,
तो उस सफ़र को याद करो, उस समय को याद करो कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पाइल नंबर 3, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बट इस सिचुएशन में आपने अपने थॉट प्रोसेस को इतना आगे बढ़ा दिया है, इतना आगे बढ़ा दिया है कि हर चीज़ आपको निगेटिव लग रही है। आपका घर हो, आपकी बिजनेस का एरिया हो, कहीं पर भी हो, सर्कल हो, फ्रेंड हो, रिलेशनशिप में कोई भी हो, फैमिली हो, प्यार हो, कहीं पर भी हो ना, आपको एकदम सब कुछ निगेटिव लग रहा है। आप अपने थॉट प्रोसेस को इतना आगे बढ़ा चुके हो, पाइल नंबर 3, कि आपको लग रहा है कि यार फ्रेंड हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, या फिर कैरियर में हो, बिजनेस में हो, सब जगह आपको ऐसा फील हो गया है कि कोई मेरा नहीं है। और यही वजह है कि आप सही करते करते गलत हो जा रहे हो। आप कहीं ना कहीं खुद को डिटैच कर रहे हो। देखिए पाइल नंबर 3, मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहती हूँ कि जो बना सकता है वो बिखेर भी सकता है ना। आप समझ रहे हो, सब कुछ बनाया हुआ आपका है, लोगों को समय लगता है। आपने समय दिया, ज़ीरो से पिक पर आए। ये सफ़र बहुत लंबा रहा आपका, बहुत स्ट्रगल किया आपने और बहुत कुछ अचीव किया आपने। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको समझे, आपने बहुत कुछ किया है। इसलिए सिर्फ मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, इस कार्ड के माध्यम से कान्हा आपको एक संदेश देना चाहते हैं, कान्हा आपको एक मैसेज देना चाहते हैं हमारे माध्यम से कि आप अपने विचार को कंट्रोल करें, आप अपने विचारों को लगाम दें और आप अपने जुबान को भी कंट्रोल करें, क्योंकि जो आपके विचार हैं वो शब्दों के ज़रिए बाहर आ रहे हैं। और वही चीज़ ऐसा है कि आप मतलब अपने फैमिली में रिश्तों को जीत कर भी हार गए। आप ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। आप किससे जीत रहे हो, आप किससे लड़ रहे हो? देखो आप सामने आपका ही परिवार है, आपके अपने हैं। कहाँ पर लड़ना है आपको? आपको बांधना है, तोड़ना नहीं है। आपने इतना सब कुछ अचीव किया, उसके बाद भी आपने अपने रिलेशन को खो रहे हो। ये नहीं करना आपको। समझदारी यहीं पर है कि आप तीखी जुबान ना बोलें। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ कि लोग आपको छोड़कर चले गए। तो माइंड गेम, जहाँ पर माइंड गेम है वहाँ पे रिश्ते नहीं है, और रिश्तों में माइंड गेम नहीं चलता है। पाइल नंबर 3, संभल जाइए वरना बना बनाया सब कुछ खत्म हो जाएगा। पाइल नंबर 3, कंट्रोल योर सेल्फ। खुद पे कंट्रोल कीजिए। निगेटिव थॉट जो आ रहे हैं उस पर ब्रेक कीजिए, आप कंट्रोल कीजिए। आप जो भी विचार कर रहे हैं अभी, अगर वो कैरियर से है तो बिल्कुल सही है, बट किसी की सलाह लें आप। हाँ, रिश्तों में सामंजस्य बना कर रखें, क्योंकि हमारा परिवार ही हमारी ताकत है, चाहे कुछ भी हो। इसलिए आप अपने परिवार को समय दें। सबसे बड़ी बात है, आप अपने परिवार को समय दें, अपने नज़रियों को बदलें। और अगर कोई आपको नहीं समझ रहा तो आप इतना समझ लीजिए कि आपका बनाया हुआ है सब कुछ। ये साम्राज्य आपका है, आप उस प्रजा के राजा हो। आप कभी प्रजा में शामिल नहीं हो सकते। मेरी बात को आप ध्यान दीजिए, आप कभी भी प्रजा नहीं बन सकते, क्योंकि कान्हा ने आपको ही राजा चुना है, राजा बना के भेजे हैं। तो प्लीज़ आप राजाओं वाली भूमिका निभाएं। समझ गए पाइल नंबर 3? सो आप अपनी निगेटिविटी को, अपनी निगेटिव थॉट को चेंज कीजिए और आप अपने देखने के नज़रिए को बदलिए। सारा कुछ आपका है, परिवार आपका है, प्यार आपका है, बिजनेस आपका है, सब कुछ आपका है। वो वैसे ही प्यार कर रहे हैं जैसे आप चाहते थे, बस नज़रिया बदला है। तो आप अपने नज़रिए को बदल दीजिए। सो यहाँ तक अगर हमारी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो इस रीडिंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।